हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लेक्चर नंबर 1 नाउन का जो इंट्रो किया था, जो ग्रुप में सेंड आपके पास आया होगा, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लेक्चर नंबर 2 को समझेंगे, जो हम टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक नंबर कल हमने 1 कंप्लीट किया था। आज टॉपिक नंबर 2 है कि नाउन आइडेंटिफिकेशन। आज हम पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में हम नाउन कैसे पहचानते हैं। हमें कैसे पता चले कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। ठीक है, अभी हम सिर्फ नाउन को समझेंगे कि एक सेंटेंस में हम कैसे पहचाने कि नाउन के कौन सा है। नाउन को पहचानने का सिंपल आंसर ये है कि नाउन जो है ना, वो 3 चीजों का रिप्लाई होता है। नाउन या तो रिप्लाई होगा हु, यानी हु का रिप्लाई करेगा कि कौन है। ठीक है, हु। दूसरा जो है ना, वो नाउन रिप्लाई करेगा whom का। नाउन जो है वो रिप्लाई करेगा whom का। यानी अगर कोई सेंटेंस में हमें रिप्लाई कर रहा हो who का, whom का या फिर what का, या फिर what का, सेंटेंस में इन 3 का जो रिप्लाई करे, who का, whom का, what का, वो क्या होगा? वो नाउन होता है। उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ कि नाउन जो है, नाउन नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम नेमिंग किसकी करते हैं? हम नेमिंग किसकी करते हैं? जो विजिबल हो। हम नेमिंग किसकी करते हैं? जो एक तो जो विजिबल हो, जो विजिबल होते हैं हम उनकी नेमिंग करते हैं। दूसरा जो फील ओनली वाले होते हैं। फील ओनली वाले यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि एयर, एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी, एयर का भी तो नाम है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी हम देख ना सकें, जिनको सिर्फ फील कर सकें। अब जो विजिबल में आगे 2 इसकी ब्रांचेज हैं विजिबल की। एक विजिबल में होते हैं पर्सन, एक होता है पर्सन। सेकंड जो वो होते हैं एनिमल, प्लेसेस या थिंग्स। ठीक है, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। अब जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि जो हु, हुम और वाट का जो रिप्लाई हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अब जो फील ओनली वाले हैं ना, वो रिप्लाई होते हैं वाट का, वो रिप्लाई होते हैं वाट का, रिप्लाई ऑफ वाट। फील ओनली वाले हमेशा रिप्लाई होते हैं किसका? वाट का। और जो एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स है ना, ये भी रिप्लाई होती हैं वाट का। ठीक है, एनिमल, थिंग्स, प्लेसेस, ये भी रिप्लाई होती हैं किसका? वाट का। ठीक है, ये भी रिप्लाई होती है वाट का। पर्सन में 2 केसेस हैं। पर्सन में 2 केसेस हैं। पहला कि वो रिप्लाई होगा हु का, रिप्लाई होगा हु का। पर्सन जो है ना, वो या रिप्लाई होगा हु का, या रिप्लाई होगा हुम का, या रिप्लाई होगा हुम का। अगर पर्सन रिप्लाई है हु का, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वो किस पोजीशन में होगा? वो सब्जेक्ट की पोजीशन में होगा अगर पर्सन रिप्लाई है हु का। अगर सेंटेंस में कोई वर्ड है जो हु का रिप्लाई है, इसका मतलब वो नाउन है, पहली बात, और वो सब्जेक्ट है। सेकंड, जो हुम का रिप्लाई वो होगा, वो भी नाउन, वो भी पर्सन के लिए यूज होगा, लेकिन वो कौन सी पोजीशन पे हम उसको यूज करते हैं या कौन यूज होगा? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज होगा। इस बात को मैं सेंटेंसेस में समझाता हूँ कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे। हम सेंटेंस टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं कि जो है ना, नाउन को पहचाने कैसे, नाउन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उसको हम समझते हैं। नाउन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें कि हम सेंटेंस पढ़ें और हमें समझ आ जाए कि इसमें से नाउन कौन सा है, या हम कभी राइट करें तो हम नाउन कैसे राइट करें। हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, कल कौन आया था? हु केम यस्टरडे, कल कौन आया था? अगर मैं इसका रिप्लाई करता हूँ, यानी क्या रिप्लाई, क्या आंसर करता हूँ। ठीक है, इसका मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने कहा कि फैज केम यस्टरडे, फैज केम यस्टरडे, कल फैज आया था। ठीक है, फैज केम यस्टरडे। ठीक है, तो हु, यहाँ पे फैज क्या है? फैज रिप्लाई है किसका? हु का। ठीक है, फैज क्या है? रिप्लाई है हु का। ये कल कौन आया था? कल फैज आया था। तो फैज क्या होगा? वो हु का रिप्लाई होगा। अब जो हु है, हमने चेक किया कि हु किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। तो पर्सन, पर्सन क्या होते हैं? वो नाउन होते हैं, वो नाम होते हैं। तो हमें यहाँ से तो पता चल गया कि वो क्या है? नाउन है। ठीक है, वो नाउन है। फैज क्या है? नाउन है, नाम है।
और इसकी जो पोजीशन सेंटेंस में किस जगह पे होगी, क्योंकि रिप्लाई है हु का, और हु का जो रिप्लाई होता है वो किस जगह पे होता है, वो सब्जेक्ट की जगह पे होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फेज है वो हमने कहाँ किस पोजीशन में जो है यूज किया है, हमने एज अ सब्जेक्ट हमने उसको यूज किया है। अगर जो मैं लिखूं उसको कि ही केम यस्टरडे, कल वो आया था, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ही, मैं अगर फेज की जगह लिख दूं कि ही केम यस्टरडे, कल वो आया था, तो ही क्या कर रहा है, ही भी रिप्लाई है किसका, ही भी रिप्लाई किसका है, यानी हु का रिप्लाई है कि कल कौन आया था, कल वो आया था, ही केम यस्टरडे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाउन, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों, नाउन और प्रोनाउन दोनों जो है ना वो हु, हुम और वाट का रिप्लाई होते हैं, सिर्फ नाउन नहीं, प्रोनाउन भी। यहाँ मैं लिखना इसको भूल गया, हु और हुम और वाट ये दोनों तीनों जो रिप्लाई होते हैं या नाउन का होते हैं या प्रोनाउन का होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिप्लाई होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ही क्या है, ही नाउन तो नहीं है, ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, और कौन सी जगह पे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल के आई सा हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था, आई सा हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था। अब अगर मैं यहाँ पे हु और हुम का केस आपको समझाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा हु और हु का। ये आई सा, आई सा मैंने देखा, मैंने देखा, ऐसा हूं, आई सा हूं, मैंने किसको देखा, मैंने किसको देखा, मैंने हिम को देखा, मैंने हिम को देखा, तो हिम क्या कर रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है किसका, हुम का। ठीक है, आई होप कि यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि आई सा हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे। अगर मैं उसको समझने की कोशिश करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि आई सा हूं, ऐसा हूं यस्टरडे, मैंने कल किसको देखा था, ऐसा हूं, ऐसा हिम, तो हिम क्या है, वो हुम का रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है, और जो हु, हुम और वाट का रिप्लाई है वो क्या बनता है, वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ हिम जो है वो किसी का नाम तो है नहीं, लेकिन वो लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से जो रिप्रेजेंट करे नाउन को वो प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हिम की प्रोनाउन है, और उसकी जो पोजीशन है, यानी वो सब्जेक्ट में एज अ क्या यूज हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, वो रिप्लाई किसका है, होम का है, और होम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो हिम की पोजीशन क्या है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज किया है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव केस हमने यूज करते हैं ना, इसका सब्जेक्टिव केस अगर रिप्लाई होता है ना हु का, तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस, लेकिन हम हिम ये ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रिप्लाई होम का है, हु का रिप्लाई नहीं है। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं कि सा हिम, आई सा हिम यस्टरडे, हु सा हिम यस्टरडे, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि हु सा हिम यस्टरडे, हु सा हिम यस्टरडे, उसको किसने कल देखा था, हु सा हिम यस्टरडे, हु सा हिम यस्टरडे। तो जो आई है ना, आई, वो रिप्लाई किसका बन रहा है, हु का, बिल्कुल ऐसे ही ना, हु का रिप्लाई बन रहा है कि उसको किसने देखा था, आई ने देखा था। तो जो हु का रिप्लाई हो, जो हु का रिप्लाई हो, वो भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे नाम तो है नहीं, यहाँ आई के अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है आई, तो यहाँ क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, और रिप्लाई किसका है, हु का है, हु का रिप्लाई है, तो इस वजह से वो कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो हम मी यूज करते हैं, हम मी यूज करते हैं, क्योंकि आई का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी है, हमने सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आई। अभी हम आगे फील ओनली वाले समझते हैं। जो फील ओनली वाले होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे एयर हो गई, लव हो गया, हेट हो गई, ठीक है, नफरत हो गई, यानी, तो ये क्या होते हैं, ये सारे फील ओनली वाले होते हैं। फील ओनली वाले ना वो रिप्लाई होते हैं वाट का, वो रिप्लाई होते हैं वाट का। अगर वो सेंटेंस में वाट का रिप्लाई करे ना, तो वो कौन से, वो फील ओनली वाले, और वो नाउन है। और सेंटेंसेस में कोई भी चीज अगर हु, हुम या वाट का रिप्लाई करे ना, वो या नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, उसके अलावा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई और नहीं हो सकती। अगर हु, हुम और वाट का रिप्लाई करे तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगी। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उससे फील ओनली वाला वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि वो रिप्लाई है वाट का केस है। कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, इज द बेस्ट पॉलिसी।
ऑनेस्टी जो है ना वो बेस्ट पॉलिसी है। मैं इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करूं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है। जो ऑनेस्टी है वो क्या कर रही है, वो व्हाट का रिप्लाई कर रही है, वो क्या कर रही है, ऑनेस्टी यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई कर रही है, और जो व्हाट का रिप्लाई करे वो क्या होता है, नाउन होता है, जो व्हाट का रिप्लाई करे वो नाउन होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या हुई, वो नाउन हुई। वो हम कैसे पता चले कि उसकी टाइप कौन सी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे नाउन की काइंड्स में और नाउन की टाइप्स में और नाउन के यूज में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आज इस टॉपिक में यहाँ तक कि जो रिप्लाई करे, व्हाट का रिप्लाई करे वो नाउन होता है, इस वजह से जो ऑनेस्टी है वो क्या हुई, नाउन हुई, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं कि ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। जो यहाँ पे बेस्ट पॉलिसी है वो भी रिप्लाई कर रही है किसका, व्हाट का, वो भी रिप्लाई कर रही है किसका, व्हाट का। जो बेस्ट पॉलिसी है ना वो भी नाउन हुआ, जो बेस्ट पॉलिसी है वो भी नाउन हुआ। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसको हम नाउन काइंड्स और नाउन की टाइप्स में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आज। अगर यहाँ पे मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजन होगी। हम आगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना नाउन का, तो वहां से आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज वास्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम एक ही सेंटेंस में हमने दो तरीके से लिख दिया कि ऑनेस्टी इज वाट, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। हमें पता चला जो वाट का रिप्लाई होता है वो नाउन होता है। जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा था कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, वो कौन सी है, ऑनेस्टी है। तो जो व्हाट का रिप्लाई हो, व्हाट का रिप्लाई, जो व्हाट का रिप्लाई हो उसे हम नाउन कहते हैं। सेकंड जो अभी जो केस बच गया है वो है थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल वाला। थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल। थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल होते हैं ना, वो भी रिप्लाई होते हैं किसका, व्हाट का, वो भी रिप्लाई होते हैं व्हाट का, रिप्लाई ऑफ व्हाट, ये भी रिप्लाई होते हैं सेंटेंस में। थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स हम देखेंगे ना, वो भी रिप्लाई होंगे व्हाट का। और जो रिप्लाई हो व्हाट का, हु का, हुम का, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि जो चीज रिप्लाई हो व्हाट, हु, हुम का, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा है थिंग्स और प्लेसेस और एनिमल के केस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी सेम होते हैं और ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकता है। सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों रिप्लाई होते हैं किसका, व्हाट का रिप्लाई होते हैं। जैसे हमने पर्सन के केस में पढ़ा कि पर्सन हु का रिप्लाई हो तो सब्जेक्ट बनता है, अगर हुम का रिप्लाई हो तो ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिप्लाई सिर्फ व्हाट का है, रिप्लाई सिर्फ व्हाट का है, तो वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई सा चेयर, आई सा आ चेयर, मैंने, आई सा आ चेयर, मैंने एक चेयर देखी थी, आई सा चेयर, मैंने एक चेयर देखी थी। आई सा वाट, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई सा वाट, आई सा वाट, आई सा वाट, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा था, आई सा वाट, आई सा आ चेयर, आई सा आ चेयर। अब चेयर क्या कर रही है, वो वाट का रिप्लाई कर रही है। ऐसे ही वो चेयर क्या कर रही है, वाट का रिप्लाई कर रही है, और जो वाट का रिप्लाई करे उसे नाउन कहते हैं। तो चेयर क्या हुई यहाँ पे, इस जगह पे नाउन हुई। हमें कैसे पता चला, क्योंकि वो सेंटेंस में वाट का रिप्लाई कर रही है। इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं लिखूं कि हु सा आ चेयर, हु सा आ चेयर, चेयर किसने देखी थी, हु सा आ चेयर, चेयर किसने देखी थी, आई ने देखी थी, आई ने। जो हु का रिप्लाई हो वो भी नाउन बनता है, और वो कौन सी पोजीशन का नाउन बनता है, वो सब्जेक्टिव केस का नाउन बनता है। तो इस वजह से आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, और क्या है, नाउन है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी मैं वो वर्ड बताता हूँ जो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि फैज बाउट अ बुक, फैज बाउट अ बुक, फैज ने एक बुक खरीदी थी, ठीक है। फैज बाउट अ बुक, फैज ने एक बुक खरीदी थी, फैज बाउट अ बुक।
फैज बाउट वाट, फैज, इसको ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, फैज बाउट वाट, फैज ने क्या खरीदी, फैज बाउट वाट, वाट का जो रिप्लाई होता है वो नाउन होता है, फैज ने क्या खरीदी, बुक खरीदी, तो बुक क्या हुआ, वो रिप्लाई है किसका, वाट का, और जो वाट का रिप्लाई है उसे हम नाउन कहते हैं, तो बुक यहाँ पे क्या हुई, नाउन हुई। और किसने खरीदी, वो बाउट अ बुक, वो बाउट अ बुक, तो खरीदी किसने, फैज ने, जो हु का रिप्लाई है, ठीक है, जो हु का रिप्लाई है वो भी नाउन होता है, और वो कैसा केस होता है, वो सब्जेक्टिव केस होता है। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस के सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में लिखूं, अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि अ बुक हैज बीन बाउट, अ बुक हैज बीन बाउट बाय फैज, अ बुक हैज बीन बाउट, हैज बीन बाउट बाय फैज, बुक जो है वो खरीदी गई किसके द्वारा, फैज के द्वारा वो बुक जो है ना खरीदी गई। अ बुक हैज बीन बाउट बाय रोही फैज, अ बुक हैज बीन बाउट बाय फैज। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि जो बुक थी ना वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है, ठीक है, फैज बाउट अ बुक, फैज ने एक किताब खरीदी थी, ठीक है, यहाँ पे जो बुक है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है, नाउन है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, इस वजह से क्या है, बुक क्या है, इसका जो बुक की पार्ट्स ऑफ स्पीच पोजीशन कौन सी जगह पे, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है क्योंकि रिप्लाई है वाट का। अब इसी सेंटेंस में देखें, अब बुक हैज बीन बाउट बाय फैज, एक बुक जो है वो खरीदी गई किसके द्वारा, फैज के द्वारा, ठीक है, खरीदी गई थी क्योंकि पास्ट है। अब बुक, अब यहाँ पे जो है ना फैज ने क्या खरीदी, वाट हैज बीन बाउट बाय फैज, वाट हैज बीन बाउट बाय फैज, यहाँ पे क्या है, वाट हैज बीन बाउट बाय फैज, फैज के द्वारा क्या चीज खरीदी गई थी, वो एक बुक खरीदी गई थी, तो यहाँ पे भी रिप्लाई क्या है, बुक क्या है, किसका रिप्लाई है, वाट का है, और जो वाट हु होम का रिप्लाई है उसे हम नाउन कहते हैं, और यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, वो वर्ब से पहले यूज किया है तो उसकी पोजीशन क्या है, वो सब्जेक्ट बन गया, वो सब्जेक्ट बन गया। तो हमने देखा कि सेम जो थिंग्स प्लेसेस और एनिमल में सेम वर्ड जो है ना वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसकी हम पोजीशन देखेंगे वो किस जगह पे, वो सेम जो है ना वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना वो या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ग्रामर में हमेशा जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक इस टॉपिक को कवर किया कि जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लाई होते हैं किसका, हु का, हुम का और वाट का। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हु का, हुम का और वाट का। अभी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ जितनी हमें नीड है और नाउन के टॉपिक नंबर 2 में समझने की। मैंने एक सेंटेंस लिखा, फैज लाइक्स फैज लाइक्स माय फ्रेंड, लाइक्स माय फ्रेंड, जो फैज है वो मेरे दोस्त को पसंद करता है, फैज लाइक्स माय फ्रेंड। अब यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये कि फ्रेंड जो है ना, फ्रेंड क्या है, नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन है,
और माय क्या कर रहा है, उस नाउन के बारे में जो ज्यादा बता रहा है कि फ्रेंड तो है, दोस्त है, किसका दोस्त है, मेरा दोस्त है। तो माय क्या कर रहा है, वो नाउन के बारे में मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस वजह से माय की जो पार्शियल स्पीच है वो क्या हुई, वो एडजेक्टिव हुई। वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव है। अब इनको एडजेक्टिव को ना कभी किसी बुक में आप देखेंगे ना, जो फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी, तो वो माय को डिटरमिनर भी कहते हैं, डिटरमिनर। शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ कि माय को वो डिटरमिनर भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो डिटरमिनर क्या है ना, वो भी पार्ट है किसका, एडजेक्टिव का। डिटरमिनर्स जो है ना वो भी पार्ट होते हैं किसका, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव का पार्ट है। तो इस वजह से इससे परेशान ना होना कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि डिटरमिनर्स भी पार्ट है एडजेक्टिव का। हम जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम डिटरमिनर को मजीद समझेंगे कि डिटरमिनर क्या होते हैं। इसी सेम तरीके से अगर मैं कहूं कि फैज लाइक्स लाइक्स माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड मेरे दोस्त, लेकिन कौन सा सबसे अजीज, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, लाइक्स माय बेस्ट फ्रेंड। अब जो फ्रेंड है वो क्या हुआ, वो नाउन हुआ। अब बेस्ट क्या कर रहा है और माय क्या कर रहा है, माय और बेस्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है, बेस्ट भी जो है वो नाउन फ्रेंड के बारे में ज्यादा बता रहा है, यानी नाउन के बारे में ज्यादा बता रहा है। माय भी क्या कर रहा है, वो नाउन यानी फ्रेंड के बारे में ज्यादा बता रहा है। तो नाउ माय और बेस्ट दोनों की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, क्योंकि दोनों हमें फ्रेंड जो नाउन है उसके बारे में हमें ज्यादा बता रहे हैं। तो इस वजह से जो बेस्ट हुआ वो भी एडजेक्टिव हुआ। अब जैसे कुछ स्टूडेंट ये जो फ्रेज होती है ना, ये बहुत लेके आते हैं कि दिस बॉय, ये दिस बॉय सर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। तो सिंपल कि बॉय क्या है, नाउन है, और जो नाउन में डिटेल ऐड करें, नाउन के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। असल बुक में जो फॉरेन ऑथर्स है ना उसमें दिस को ना डिटरमिनर कहा हुआ है, उन्होंने दिस को जो है ना एडजेक्टिव, बहुत कम फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं जिन्होंने दिस को एडजेक्टिव लिखा हुआ है। वो दिस को, डेट को, दिस को, दूस को, इनको वो डिटरमिनर लिखते हैं। डिटरमिनर क्या है, वो एडजेक्टिव का पार्ट ही है, इसको हम मजीद उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दिस क्या है, डिटरमिनर ही होता है। डिटरमिनर का काम क्या होता है, डिटरमिनर का काम होता है वो डिटरमाइन करता है नाउन को। वो क्या करता है, सिर्फ जस्ट डिटरमाइन करता है, वो जस्ट डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन अ नाउन आर प्रोनाउन, वो नाउन या प्रोनाउन को जस्ट डिटरमाइन करता है। डिटरमिनर का काम इतना ही होता है। इसको हम एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक वहां का है। एक और मैं इसी तरह का सेंटेंस लिख देता हूं कि ही sang, उसने गाया था, ही sang माय फेवरेट सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग। अब जो सॉन्ग है वो क्या है, नाउन है। फेवरेट क्या कह रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि सॉन्ग तो है लेकिन कैसा है, मेरा फेवरेट है, ठीक है, मेरा फेवरेट है। सॉन्ग है लेकिन कैसा है, मेरा फेवरेट है, यानी क्या नाउन के बारे में मजीद बता रहे हैं कि फेवरेट भी है और मेरा भी है। तो जो माय फेवरेट है, ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड क्या हुए, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में, यानी सॉन्ग जो है नाउन है उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आज के लेक्चर का जो लास्ट हम स्टेप करने वाले हैं वो है एडवर्ब, वो है एडवर्ब के एडवर्ब। एडवर्ब हमने जो पहले इंट्रो लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिर्फ रिप्लाई किसका होता है, वेयर का या हु का। तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि अभी काम आने वाला है, इस वजह से हम इसको ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत है। एडवर्ब का काम क्या होता है, एड डिटेल्स, एड डिटेल्स जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन में करता है ना, इसी सेम एडवर्ब जो होता है वो जो एड डिटेल्स टू अ एक्शन, यानी क्या, वो वर्ब में डिटेल ऐड करता है। वो कंजक्शन, प्रोपोजिशन दूसरे एडवर्ब में भी करता है, उसको हम एडवर्ब टॉपिक में ही पढ़ेंगे। अभी से इतना पढ़ते हैं कि जो एडवर्ब है ना वो डिटेल ऐड करता है किसमें, एक्शन में। एक्शन यानी क्या, वर्ब, वर्ब में डिटेल ऐड करता है, वर्ब में डिटेल ऐड करता है। तो हाँ, एडवर्ब है ना वो रिप्लाई होता है। वो रिप्लाई किसका होता है, पहले तो वो रिप्लाई होता है हाउ का, ठीक है, वो रिप्लाई होता है हाउ का। सेकंड वो रिप्लाई होता है वेयर का, वेयर का। थर्ड जो एडवर्ब है वो रिप्लाई होता है वेन का, थर्ड रिप्लाई होता है किसका, वेन का, वेन का, वेन का। अब जो इनका रिप्लाई हो ना उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि जो
हु का, हुम का, वाट का रिप्लाई हो उसे हम नाउन कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं, और जो हु, हाउ का, वेयर का, वेन का जो रिप्लाई हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ, कंफ्यूजिंग वर्ड है, कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं क्या है। मैंने वर्ड लिखा होम, होम। अब मुझे आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट मेरे पास जो फिजिकल में है, उन जब मैं ये सवाल मैं क्लासरूम में करता हूँ ना फिजिकल में, तो 90% स्टूडेंट कहते हैं कि सर होम जो है ना वो नाउन है। होम जो है सर वो नाउन है, वो सर एक जगह का नाम है, इस वजह से नाउन है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि सर स्टेशन, ठीक है, मैं कहूँ कि स्टेशन, स्टेशन क्या है, स्टेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो अगेन 90% स्टूडेंट यही कहते हैं, और जो 10% होते हैं वो खामोश होते हैं, तो जो जवाब देते हैं वो 90% देते हैं। स्टेशन क्या है सर, नाउन है स्टेशन, क्योंकि किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, कि हम कोई भी वर्ड देखें ना, देख के हम नहीं बता सकते। हम सेंटेंस, हम कोई भी वर्ड, जैसे मैंने होम देखा, मैंने स्टेशन देखा, अब मैं स्टेशन और होम को देख के मैं बताऊं कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं बता सकता हूँ कि होम या स्टेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जो है ना वो सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन बताता है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वर्ड्स जो, आप इसको उर्दू में लिख लें, मैं सिंपल जो बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में लिखूंगा तो कंफ्यूजिंग करता है और टाइम भी ज़्यादा जाता है इसमें। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको इंग्लिश में या उर्दू में आपको जैसे लिखना है ना, आपको आपकी आसानी के लिए आप वो लिख दें अपनी अपनी ज़बान में, सराइकी में, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, बलोची में, आपको जिसमें लिखना है आप लिख दें कि सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन कौन सा है, ये डिसाइड करेगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यानी सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन डिसाइड करता है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। अब मैं आपको नाउन की और स्टेशन की एग्जांपल लिखवाता हूँ। मैंने लिखा कि फैज, ये नाम तो आपको रट जाएगा, फैज 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 फैज। फैज मेरा फेवरेट पोइट है, इस वजह से मुझे बड़ा पसंद है ये पोइट भी और ये नाम भी। फैज लाइक्स हिज होम, हिज होम। फैज पसंद करता है अपने घर को, फैज लाइक्स हिज होम, फैज लाइक्स हिज होम। अब मैं जो वाट और हुम और वेयर और वेन के जो मैंने रिप्लाई कहे थे ना, वो अभी आपको काम आएंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए। ठीक है, फैज लाइक्स वाट, फैज लाइक्स, फैज लाइक्स वाट। फैज क्या पसंद करता है, फैज लाइक्स वाट, फैज लाइक्स हिज होम, वो अपने घर को पसंद करता है, फैज लाइक्स हिज होम। तो होम है वो क्या कर रहा है, रिप्लाई है। होम क्या है, रिप्लाई है किसका, वाट का। और जो वाट का रिप्लाई हो ना, वो क्या बनता है, या वो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे जो होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हुई, यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे जो होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। सिमिलरली सेम सेंटेंस में होम का ही लिखूं कि ही वेंट होम, ही वेंट होम, ही वेंट होम, वो घर गया था, ही वेंट होम, वो घर गया था। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं, ही वेंट वेयर, है ना, ही वेंट। आई होप कि यहाँ आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि मैं क्या आगे कहने वाला हूँ। ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर। जो होम है यहाँ पे वो रिप्लाई कर रहा है किसका, वेयर का, कि वो गया था। वो गया कहाँ था, वो घर गया था। ठीक है, वो गया कहाँ था, वो घर गया था। तो इस सेंटेंस में होम क्या कर रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है वेयर का, और जो वेयर का रिप्लाई करे, वेन का रिप्लाई करे, हाउ का रिप्लाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या बनी, वो एडवर्ब बनी। यहाँ पे जो होम है वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ जो होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन थी, क्योंकि वो वाट का रिप्लाई कर रहा था कि फैज लाइक्स वाट। यहाँ पे है कि ही वेंट वेयर, जो वेयर का रिप्लाई हो, हाउ का, वेन का, इनका जो रिप्लाई हो, इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, एडवर्ब हुई। सिमिलरली मैं स्टेशन का भी मैं आपको लिख देता हूँ कि फैज रीच डी स्टेशन। अब स्टेशन क्या है, जगह का नाम है, दिखने से तो ऐसा लगता है कि नाउन हो, लेकिन नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
इसी सेंटेंस को मैं लिखूंगी फैज रीच्ड वेयर, फैज कहाँ पहुंचा था, फैज रीच्ड वेयर, वेयर। और जो वेयर का रिप्लाई हो, आप सबको अभी पता चल गया है कि वेयर का रिप्लाई हो क्या बनता है, वो एडवर्ब बनता है। तो स्टेशन क्या है, वेयर का रिप्लाई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और अगर आप इसको ना वाट से देखेंगे कि मैं अगर इसको कहूँ फैज रीच्ड वाट, फैज रीच्ड वाट, फैज रीच्ड वाट, तो हमें वैसे भी सेंस से समझ भी नहीं आ रहा कि वाट क्यों यूज होगा, वाट यूज ही नहीं हो सकता ना, फैज रीच्ड वाट, ठीक है। अगर वाट का रिप्लाई हो तभी वो नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वाट का रिप्लाई तो बनता ही नहीं है ना, फैज रीच्ड वाट, अजीब लगता है, सेंस ही नहीं बनता है इसका कोई। तो यहाँ पे जो सिंपल, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि फेस ना देखें, ये आप किसी भी वर्ड का ना फेस ना देखें, फेस ना देखें यानी उसकी जाहिर शक्ल ना देखें, वो वर्ड ना देखें, बल्कि वर्ड का फंक्शन देखें। सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन देखें कौन सा है, उसी उसी से पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है। यहाँ हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हुआ है, टॉपिक नंबर 2 यहाँ हमारा कंप्लीट है, टॉपिक नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 3 है ना वो है नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, वो है नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज। इनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नाउन फ्रेज है और कौन सा नाउन क्लाउज है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है।